11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट से पास होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसी बीच 20 फरवरी को बेंगलोर के फ्रीडम पार्क में CAA के खिलाफ हो रहे रैली के बीच 19 साल की अमूल्या लियोनोरोना नामक एक लड़की ने स्टेज पर CAA के खिलाफ बोलने आई। जर्नलिज्म की पढ़ाई पढ़ रही इस छात्रा ने अपने भाषण के दौरान जैसे ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, वैसे ही अचानक मंच पर मौजूद सभी लोग हड़बड़ा गए। आपको बता दें, उस वक्त मंच पर हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। अमूल्या ने जैसे ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, वैसे ही उनकी माइक को लोगों ने छीन लिया और अचानक लोगों ने उनके बातों का विरोध करना शुरू कर दिया। अमूल्या ने अपने भाषण में भारत जिंदाबाद के भी नारे लगाए थे। उसे रोके जाने के बाद कई बार अमूल्या ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए, लेकिन माइक ऑफ और इतनी शोर के बीच अमूल्या की आवाज़ दब गई। बताया जाता है कि अमूल्या बड़े ही बेहतरीन ढंग से लोगों तक अपनी बात रख सकती थी। इसी की वजह से CAA प्रोटेस्ट के दौरान उसे कई जगहों पर भाषण देने के लिए बुलाया जाता रहा। वो हमेशा निडर होकर CAA के खिलाफ आवाज़ उठाती रही, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्टिविस्ट भी उन्हें जानने लगे थे। वो जहां जाती, उन्हें बोलने के लिए फ़ौरन माइक दे दी जाती थी। 20 जनवरी को जब राइट विंग प्रोपागेंडा के तहत चलने वाली वेबसाइट पोस्टकार्ड न्यूज़ के एडिटर महेश कुमार हेगड़े को बेंगलुरु एयरपोर्ट के अंदर कुछ औरतों ने उनसे वंदे मातरम गाने को कहा, तो उस ग्रुप में अमूल्या भी शामिल थी। 20 फरवरी की इस घटना के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अमूल्या पर नक्सलियों से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। अमूल्या को लेकर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए उसे बेल देने से 10 जून तक मना करते रहे। 10 जून को बेंगलुरु हाईकोर्ट के एक मजिस्ट्रेट ने अमूल्या को बेल देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मजिस्ट्रेट का मानना था कि अगर अमूल्या जेल से रिहा हो जाती है तो वो फरार हो जाएगी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद दूसरे मजिस्ट्रेट ने अमूल्या को डिफ़ॉल्ट बेल दे दिया क्योंकि अमूल्या को गिरफ्तार करने के 90 दिनों के अंदर बेंगलुरु पुलिस चार्जशीट कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई। अमूल्या के वकील प्रसन्ना ने कहा कि उन लोगों ने हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली थी। इसी बीच अमूल्या को गिरफ्तार हुए 90 दिनों से ज़्यादा हो गए थे और उनके पास CRPC के सेक्शन 167(2) के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट जाने का विकल्प था। अमूल्या के वकील ने यह भी कहा कि 90 दिनों के बाद किसी को हिरासत में रखना गैर कानूनी है और 2014 का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिस दिन 167(2) के तहत याचिका दायर होती है, उसकी उसी दिन सुनवाई होनी चाहिए और उसी दिन फैसला सुनाया जाना चाहिए। भले ही फरवरी महीने में भीड़ के द्वारा अमूल्या के घर को तोड़ने की कोशिश की गई और उनके पिता से लोगों ने जबरन भारत माता की जय भी बोलवाए, लेकिन फिर भी CAA के खिलाफ होने की वजह से अमूल्या के पिता हमेशा अपने बेटी से नाराज़ ही रहे। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।